कहानी की शुरुआत में हमें 3E क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। तभी अचानक कोई चीज उनकी स्कूल में जा गिरती है और वो अननोन एंटिटी जब बच्चों की क्लासरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं और वो एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर होता है जो सीधा क्लासरूम में घुस जाता है और बोलता है, तो बच्चों कैसे हो। तभी क्लास मॉनिटर के इशारों पे सारे बच्चे अपनी गन निकाल कर उस पे अंधाधुंध हमला कर देते हैं, पर वो क्रिएचर सारी गोलियों को डॉज करते हुए सबकी अटेंडेंस लगा रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये बच्चे स्टूडेंट के साथ ही साथ असिस्टेंट भी है और इनका मकसद है कि ये अपने ऑक्टोपस जैसे टीचर को मार गिराए। पर ये इतना भी आसान नहीं है। ऑक्टोपस बोलता है, अगर तुम लोग को मुझे मारना है तो तुम्हें काफी चौकन्ना रहना होगा क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ही तेज है। और एक बच्चा बोलता है, हम कैसे मान ले कि आपको कोई गोली नहीं लगी, वैसे भी ये तो बीबी बुलेट्स है, जिससे तो हमें भी कुछ नहीं होता। जिसपे ऑक्टोपस एक बच्चे की गन ले लेता है और खुद पे मारता है और कहता है कि ये एक स्पेशल बुलेट है जिसे गवर्नमेंट ने खास तौर पर मुझे मारने के लिए बनाया है, जो मुझे काफी डैमेज देता है, लेकिन मैं फिर भी रीजनरेट हो सकता हूँ। जो सुनकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर ऑक्टोपस हंसते हुए कहता है कि तुम लोग बहाने तो अच्छे मान लेते हो, पर तुम लोग ग्रेजुएशन से पहले मुझे मार पाओगे। और फिर क्लास का एक और दिन शुरू हो जाता है। एक लड़की नागिसा को बुलाकर कहती है कि देखो वो चांद तो दिन में भी दिखाई दे रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि जब ये जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर में पहुंचे तब इनकी जिंदगी में 2 रोमांचक चीज हुई। पहला, चांद का 70% हिस्सा फट जाना, जिसकी वजह से वो इस शेप में रह गया। ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ऐसा क्यों हुआ। और अगले ही दिन उनके क्लासरूम में एक ऑक्टोपस आके कहता है कि चांद को मैंने तबाह किया है और अगले साल इस पृथ्वी का भी यही हाल होने वाला है। तब तक के लिए वो एक टीचर बन के इन बच्चों को पढ़ाएगा। किसी को भी ऑक्टोपस की बातों पे यकीन नहीं होता। तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाला कहता है, मेरा नाम कारासुमा है और अब से मैं जो भी तुमको बताऊंगा वो एकदम ही टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। जो भी ये क्रिएचर कह रहा है वो एकदम सच है और अगले साल ये ऐसे ही पृथ्वी को भी तबाह कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले तुम इस ऑक्टोपस को मार दो। और ये जो मैंने तुम्हें टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताया है उसके बारे में बस वर्ल्ड के लीडर ही जानते हैं, और अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इसी कारण की वजह से हमें इसे सीक्रेटली मारना होगा, मतलब कि असैसिनेशन करना होगा। लेकिन ये ऑक्टोपस काफी तेज है। वो ऑफिसर काफी सारे हमले करता है, लेकिन ऑक्टोपस इतना तेज होता है कि वो सारे हमले से बच जाता है और साथ ही साथ उस ऑफिसर की एब्रो भी बना देता है। ऑक्टोपस कहता है कि मेरी स्पीड गॉड लेवल की है, मैंने कुछ चुटकियों में ही चांद को तबाह कर दिया और मैं चाहूँ तो तुम सभी को पलक झपकते ही मार सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या मजा है। इसलिए मैंने गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया जिसमें वो उसको परेशान नहीं करेंगे और इसके बदले वो इन बच्चों को टीचर की तरह पढ़ाएगा। ऑफिसर कहता है कि इसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था और इसकी बात मानकर हमारा ही फायदा था। पहला कि हम इस पे नजर रख पाएंगे और दूसरा कि तुम लोग के पास एक क्लोज रेंज में मौका होगा कि तुम इसे मार सको। और ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करना है, तुम्हें इस क्रिएचर के मारने के 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि इस क्रिएचर को मारना मतलब पृथ्वी को बचाना। और फिर ये लोग उनको कुछ एंटी ऑक्टोपस गन्स एंड बुलेट्स दिखाते हैं जो इनकी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ ये लोग उनको वार्न भी करते हैं कि इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं। ऑक्टोपस हंसते हुए कहता है कि गवर्नमेंट मुझे मार नहीं पाई तो तुम कहाँ मुझे मारोगे। हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जेट से ऑक्टोपस हमला करती है तो वो ऑक्टोपस को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, उल्टा ऑक्टोपस उस जेट को साफ करने लग जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑक्टोपस पढ़ा रहा होता है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है और ऑक्टोपस टोफू खाने सीधा चाइना चला जाता है। तभी एक बच्ची कहती है कि ऑक्टोपस टीचर पढ़ाने में काफी अच्छे हैं, उनकी वजह से मैंने मैथ्स में टॉप किया। और फिर दूसरा लड़का कहता है कि ऑक्टोपस पढ़ाने के साथ ही साथ कूल भी है, वो साउंड बैरियर को तोड़ते हुए हवा में ही पेपर्स को चेक कर लेते हैं। नागिसा अपने मन में कहता है कि इन सब के बावजूद भी हम क्लास 3E में है, मतलब कि इस स्कूल के लूजर्स। हम देखते हैं कि 3 लड़के नागिसा को असैसिनेशन
एक्सप्लेनेशन के प्लान के लिए बाहर बुलाते हैं। जब वो लोग बाहर होते हैं तो तेरासाकी कहता है कि टाइम आ चुका है कि अपने प्लान को अंजाम देने का, और इस बार तो हम उस ऑक्टोपस को एक ही हमले में खत्म कर देंगे। नागिसा बोलता है कि ये काम तो मुझे ही क्यों करने बोल रहे हो। तेरासाकी बोलता है कि ज्यादा शरीफ होने की एक्टिंग मत करो, हम क्लास 3E के स्टूडेंट है जिसे सब लूजर से समझते हैं, और यही हमारे पास मौका है अमीर बनने का। और फिर वो नागिसा को एक सामान दे देता है और बोलता है कि गड़बड़ मत करना। और फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर नागिसा को 3E में शिफ्ट होने के लिए नोटिस मिला था, और उसके बाद से सब ने उससे बात करना बंद कर दिया। टीचर्स भी इस बात से खुश थे कि अब उसको नागिसा का शक्ल वापस नहीं देखना पड़ेगा। वापस हम प्रेजेंट में आते हैं। ऑक्टोपस अपने साथ एक मिसाइल लेके आता है और कहता है कि बेवकूफ डिफेंस फोर्स, उनको क्या लगता है कि ये मिसाइल मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। और फिर सीन कट होता है, क्लास शुरू हो जाता है और ऑक्टोपस सबको एक पोएम लिखने को कहता है। पियानो नाम की लड़की बोलती है, सर आपने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। ऑक्टोपस कहता है कि मेरे पास कोई नाम ही नहीं है, लेकिन तुम लोग चाहो तो मुझे एक नाम दे सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोग पहले अपना होमवर्क करो। और ये कहकर ऑक्टोपस सोने लगता है। नागिसा ये देखकर ऑक्टोपस के पास जाने लगता है अपने बुक के पीछे चक्कू छुपा के। वो हमें बताता है कि लंच के बाद जब ऑक्टोपस का कलर चेंज हो जाता है तब वो उस समय काफी कमजोर होते हैं, और ये एक सही मौका है उन पे हमला करने का। फिर वो सोचता है कि ये मौका है हमें कुछ कर दिखाने का, हम जैसे लूजर्स को अपने आप को प्रूव करने का। और फिर वो अचानक हमला कर देता है, लेकिन ऑक्टोपस उससे आसानी से रोक लेता है और कहता है ये तरीका पुराना हो गया है, कोई नया तरीका आजमाओ। और तभी वो ऑक्टोपस के गले लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके गले में बॉम्ब होता है। तेरासाकी बिना समय गवाए तुरंत बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तेरासाकी बोलता है कि हमने ग्रेनेड में बीबी बुलेट्स भरकर नागिसा को सुसाइडर बॉम्ब बनाया था, और इस प्लान के बारे में तो ऑक्टोपस ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो अमीर बनने वाला है। पर जब वो पास जाता है तो देखता है कि नागिसा बिल्कुल सुरक्षित है और किसी अजीब चीज ने उसे कवर किया है। तभी से ऑक्टोपस की आवाज आती है कि मैं महीने में एक बार सांप की तरह अपने स्किन को निकालता हूँ, और इसमें काफी मजा आता है, और इससे ही मैंने नागिसा की जान बचाई है। और जब तेरासाकी सीलिंग पर देखता है तो वो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ऑक्टोपस काले रंग में किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था, और वो कुछ सेकंड में बहुत सारे नेम प्लेट्स बच्चों के सामने लाके रख देता है और कहता है कि अगर अगली बार किसी ने भी ऐसा प्लान बनाया तो मुझे कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे तुम्हारी पूरी फैमिली को और पूरे प्लेनेट को खत्म करने में। सारे बच्चों को समझ आ जाता है कि ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, और हम भले ही धरती के किसी भी कोने पे छुप जाए हम उससे नहीं बच सकते हैं। तेरासाकी डरते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक तो तुम बिना बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आ गए और बोलते हो कि पृथ्वी को खत्म कर दोगे, लेकिन जब हम तुम्हें मारने की कोशिश करते हो तो तुम भड़क जाते हो। जो सुनकर ऑक्टोपस वापस नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था और नागिसा की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन तुम तीनों ने उसकी सेफ्टी को नजरअंदाज किया, और ऐसा असैसिनेशन किसी को मारने के लिए लायक नहीं है। मुझे ऐसा प्लान चाहिए जो मेरे दिल को खुश कर दे, और तुम लोग में वो काबिलियत है, बस तुम्हें उसे बाहर लाने की जरूरत है। नागिसा सोचता है कि ये टीचर काफी अलग है जो हम पर गुस्सा भी करता है और हमारी गलतियों को भी सुधारता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी ऑक्टोपस से कह रही होती है कि हो सके तो तुम उन बच्चों को पढ़ा देना, तुम एक अच्छे टीचर बनोगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है कि कोरो मतलब कि कभी नहीं मरने वाला इमॉर्टल, सेंसे मतलब कि टीचर, अब से इनका नाम कोरो सेंसे है। और फिर अगले दिन कोरो सेंसे अमेरिका से कोल्ड ड्रिंक मंगाकर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते पीने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर नागिसा और सुगिनो उनको मारने का एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। सुगिनो बेसबॉल में एंटी ऑक्टोपस गोली डालकर कोरो सेंसे पे फेंक देता है, लेकिन कोरो सेंसे गायब होकर उसके पीछे आ जाते हैं और हमें देखते हैं कि उन्होंने उस बॉल को कैच कर लिया है। वो बोलते हैं कि बच्चे AK-47 के बदले बॉल में गोली डालकर मारना काफी अच्छा आइडिया था, लेकिन तुम्हारी स्पीड
इतनी ज्यादा स्लो थी कि मैं उतने देर में पीटी रूम से ग्लव्स पहनकर बॉल को कैच कर लिया और तुम्हारे पीछे भी आ गया। और फिर कोरो सेंसे हंसते हुए चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ग्रेजुएशन से पहले मुझे मार पाओगे। जो देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। सुगिनो इन सब से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो क्लासरूम में भी यही सब सोच रहा होता है। एक लड़का क्लासरूम में पढ़ने के बजाय कोरो सेंसे की ड्राइंग बना रहा होता है, लेकिन कोरो सेंसे उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेटा ये कैसा ड्राइंग है, कम से कम थोड़ा तो अच्छा बना देते। और फिर थोड़ी देर बाद स्कूल की बेल बज जाती है और कोरो सेंसे बेसबॉल मैच देखने न्यूयॉर्क चले जाते हैं। तभी क्लासरूम में कारासुमा आके कहता है कि और तुम लोगों का एसिस्नेशन कैसा चल रहा है, तुम लोगों को उस मॉन्स्टर को मारने का कोई तरीका मिला। जो सुनकर क्लास में एक शांति छा जाती है, सारे बच्चे के मुंह लटक जाते हैं। एक बच्चा बोलता है कि जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, हम लोग तो उसका इतना सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कारासुमा कहता है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो इस क्लास का टीचर है, इसलिए तुम लोग के पास उसको मारने का एक अच्छा मौका है। और तुम लोग को ये बात तो याद है ना कि वो अगर जिंदा बच गया तो अगले साल वो हमारी पृथ्वी को तबाह कर देगा। ये सब सुनकर नागिसा के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि कोरो सेंसे पृथ्वी को तबाह क्यों करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुगिनो को देखते हैं जो कि अकेले बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे कोरो सेंसे आ जाते हैं और हवाई से लाए हुए नारियल खा रहे होते हैं और सुगिनो को उसका बॉल लौटा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा थ्रो काफी अच्छा था, तुम क्या किसी बेसबॉल क्लब में थे। सुगिनो कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं बेसबॉल क्लब में ही था, लेकिन टेस्ट में फेल होने के बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया ताकि मैं मन लगाकर पढ़ाई कर सकूं। और वैसे भी ई क्लास में क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का कोई परमिशन ही नहीं है, और ऊपर से मेरा थ्रो इतना स्लो था कि मैं किसी और को आउट भी नहीं कर सकता, और इसलिए ही मुझे क्लब से भी निकाल दिया गया। जो सुनकर कोरो सेंसे उसे अपने टेंटिकल्स में लपेटने लगते हैं। ये सब देखकर नागिसा को लग रहा होता है कि कोरो सेंसे उसे चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अपने टेंटिकल से उसे एग्जामिन कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि सुगिनो कल तुम बेसबॉल के लीजेंड आरिता का कॉपी कर रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी शोल्डर्स मसल उसके जितनी ताकतवर नहीं है, मतलब कि तुम इस शरीर के साथ अपनी पूरी जिंदगी में भी आरिता की कॉपी नहीं कर सकते। ये सुनकर सुगिनो को एक झटका लगता है। तभी नागिसा कहता है कि आप इतने यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हैं, क्या ये इसलिए क्योंकि हम क्लास ई से है। कोरो सेंसे एक न्यूज़पेपर दिखाकर कहते हैं कि मैं यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरिता को खुद मैंने एग्जामिन किया है। और फिर कोरो सेंसे उन दोनों को उसका ऑटोग्राफ भी दिखाते हैं, जो देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर कोरो सेंसे कहते हैं कि भले ही तुम्हारे सोल्जर्स मसल उसके जैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारी कलाइयाँ काफी फ्लेक्सिबल है, और अगर तुम सही से मेहनत करो तो तुम आरिता को भी पीछे छोड़ सकते हो। जो सुनकर सुगिनो के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि कम से कम उसके पास भी कोई टैलेंट है। नागिसा कोरो सेंसे के पास जाके पूछता है कि क्या ये सब आपने सुगिनो के लिए करा, लेकिन क्यों, वैसे भी आप तो पृथ्वी को तबाह कर देंगे। कोरो सेंसे को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, और एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट को अच्छे से समझाए। जो सुनकर नागिसा को काफी अच्छा लगता है। हम सुगिनो को देखते हैं जो कि बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोरो सेंसे की एडवाइस मानते हुए वो अपनी कलाइयों पे फोकस करता है। नागिसा को समझ आ जाता है कि कोरो सेंसे को मारना कितना ही मुश्किल हो, वो कितना ही तेज हो, लेकिन अब उनको उनकी क्लास में मजा आने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि कोरो सेंसे बर्फ के गोले बना रहे होते हैं और क्लास के कुछ बच्चे कोरो सेंसे के पास भाग कर आ रहे होते हैं और बोलते हैं हमें भी बर्फ के गोले खाने हैं। ये देखकर कोरो सेंसे इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि फाइनली इन बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बच्चे सारे अचानक से चक्कू निकाल लेते हैं, जो देखकर कोरो सेंसे को झटका लगता है। वो कहते हैं हाय ये झूठी हंसी, और फटाफट सारे चक्कू को फूलों से रिप्लेस कर देते हैं। कोरो सेंसे ने गलती से बच्चों के गार्डन से फूल तोड़ लिया था। लड़कियां तो ये देखकर रोने ही लगती है। कोरो सेंसे घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी नए फूल उगाने लगते हैं। तेरासाकी ये देखकर कहता है कि ये मॉन्स्टर अच्छा बनने की काफी अच्छा एक्टिंग कर लेता है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर हम प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हैं जहाँ कारासुमा बोलता है कि मैं स्पोर्ट्स टीचर बन के उस एलियन पर नजर रखूंगा और साथ ही साथ मैं बच्चों को भी ट्रेनिंग दूंगा ताकि उस एलियन को मारना थोड़ा आसान हो जाए। जिस पे वो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें
जो करना है करो, लेकिन बच्चों की सेफ्टी और पढ़ाई पहले आती है। जब कारासुमा कॉरिडोर से जा रहा होता है तब दो बच्चे बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि यार आज फिर मुझे टेस्ट में कम नंबर मिल गए। दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर तुझे ऐसे ही कम नंबर मिलते रहे तो तुझे भी क्लास ई में भेज दिया जाएगा, जिधर के तो टॉयलेट से भी बदबू आती है। कारासुमा हमें बताता है कि उस स्कूल के सिस्टम की वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से स्कूल रैंक 1 पे रहता है। और फिर कारासुमा क्लास ई के बच्चों से मिलने आता है, लेकिन उसको कहीं पे भी कोरो सेंसे नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो लड़कियां बताती है कि कोरो सेंसे ने बच्चों के बगीचे से फूल तोड़ दिया था। इसके पनिशमेंट में हम लोगों ने उन्हें पेड़ से उल्टा लटका दिया। और हम देखते हैं कि बच्चे कोरो सेंसे पे पूरा जान लगाकर हमला करते हैं, लेकिन कोरो सेंसे का बाल भी बाका नहीं होता और नागिसा का चेहरे देखकर लग रहा है कि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी है सारी। लेकिन तभी पेड़ का डाल टूट जाता है और बच्चे कोरो सेंसे पे टूट पड़ते हैं। और फिर हमें कोरो सेंसे की 2 वीक पॉइंट पता चलती है। एक कि जब वो अटैक से बचते हुए ज्यादा शो ऑफ करते हैं तो वो थोड़ा मामला बिगड़ जाता है, और दूसरा कि वो जल्दी ही अपनी मानसिक संतुलन तो खो देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोरो सेंसे कैसे ना कैसे बच्चों से बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस खूब ही बढ़ जाता है और वो सोचते हैं कि वो लोग ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन कोरो सेंसे को पक्का ही मार देंगे। कोरो सेंसे ये सब देखकर सोचते हैं कि इन बच्चों को तो देखकर लगता है कि ये अपने टीचर को मारने के लिए खूब एक्साइटेड है। फिर हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीन दिखाया जाता है। कोरो सेंसे को मारने की जिम्मेदारी वो किसी बच्चे को देते हैं और साथ ही साथ उस बच्चे को धमकी भी देते हैं कि अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा दी जाएगी। और बच्चा हंसते हुए कहता है कि मैं कब से एक टीचर को मारना चाहता था, फाइनली मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। और फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कि कारासुमा बच्चों को चक्कू चलाना सिखा रहा होता है और फिर कोरो सेंसे को कहता है कि अब से मैं इनका स्पोर्ट्स टीचर हूँ, इसलिए अब तू साइड हो जा। हम कोरो सेंसे को देखते हैं जो कि काफी उदास दिखाई पड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मुझसे मेरे बच्चों को छीन रहे हो। हम बच्चों को देखते हैं जो कि कारासुमा के पीटी क्लास में काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि कोरो सेंसे की पीटी क्लास अलग ही लेवल पे होती थी। और ये सारी बातें सुनकर कोरो सेंसे और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर बच्चे कारासुमा से पूछते हैं कि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है। कारासुमा बोलता है कि एसेसिनेशन की बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना किसी का भी एसेसिनेशन करना मुश्किल है। फिर कारासुमा उनको एक नमूना दिखाता है। वो 2 बच्चों को बुलाता है और कहता है इसोकाई और माहिहारा, तुम दोनों मुझे चक्कू से मारने की कोशिश करो और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मेरी तरफ से आज तुम्हारी छुट्टी। हम देखते हैं कि वो दोनों मारना तो दूर कारासुमा को छू भी नहीं पाते और कारासुमा उन्हें जमीन पे पटक देता है और कहता है कि तुम लोगों को मुझसे ही भिड़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम उस एलियन को कैसे मारोगे। नागिसा कारासुमा की स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। कारासुमा कहता है कि अब से वो स्टैबिंग और शूटिंग जैसे स्किल्स को सिखाएगा। फिर हम देखते हैं कि लड़कियां कारासुमा की तारीफ करती है। कारासुमा सर कितने कूल है ना, जिससे कोरो सेंसे को काफी जलन होती है। तभी कारासुमा उसके ऊपर चक्कू फेंक देता है और बोलता है तू जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। कोरो सेंसे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, इन बच्चों का टीचर हूँ। दूसरी तरफ जब नागिसा जा रहा होता है तब उसकी मुलाकात कर्मा नाम के लड़के से होती है। फिर ये लड़का कोरो सेंसे के पास आके कहता है तो अच्छा ये है हमारे नए टीचर, ये तो सच में किसी ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं। कर्मा अपनी क्लास का पहला ही दिन लेट आया है, जिसकी वजह से कोरो सेंसे उसे डांटने लगते हैं। कर्मा कहता है सर इस बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं सही टाइम पे आऊंगा। और जब कोरो सेंसे उससे हाथ मिलाते हैं तो उनका हाथ फट जाता है। मौके का फायदा उठाकर कर्मा वापस से हमला कर देता है, लेकिन कोरो सेंसे बच जाते हैं। नागिसा ये देखकर हैरान था कि जिसे अभी तक कोई टच भी नहीं कर पाया उसका इस बंदे ने पहले ही दिन में हालत खराब कर दिया। कर्मा कोरो सेंसे के पास आके चिढ़ाने लगता है, जिससे कोरो सेंसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। नागिसा बच्चों को बताता है कि वो और कर्मा दोनों पहले एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन कर्मा इतना शैतान था कि स्कूल वालों ने उसे सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब उसका सस्पेंशन खत्म हो चुका है और उसे भी क्लास ई में ट्रांसफर कर दिया गया है। और फिर हम क्लास का सीन दिखाया जाता है। बच्चे क्विज का टेस्ट दे रहे होते हैं और कोरो सेंसे सुबह के हार से इतना ज्यादा
फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि वो दीवार पर मुक्का मार रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि कर्मा कहता है सर मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, तो अब मैं शांति से आइसक्रीम खा रहा हूँ। जो देखकर कुरो-सेंसेई हैरान होते हैं क्योंकि वो आइसक्रीम उन्होंने इटली से लाया था, वो भी स्पेस में उड़कर, ताकि आइसक्रीम पिघले ना। तभी कर्मा कहता है कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि ये आइसक्रीम आपका है, आप एक काम करिए कि इस आइसक्रीम को ले लीजिए। लेकिन जब कुरो-सेंसेई आइसक्रीम को लेने जाते हैं तभी एंटी ऑक्टोपस बॉम्ब उनके पैरों के नीचे फट जाता है। कर्मा उनके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि मुझे आपके क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आपको मारने में इंटरेस्ट है और मुझे रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। वो अपना पेपर देके वहाँ से चला जाता है। सबको अभी तक ये रियलाइज हो गया था कि कर्मा बहुत ही स्मार्ट है और वो दूसरों के वीक पॉइंट को जल्द ही आइडेंटिफाई कर लेता है और अपने स्किल से सामने वालों को हक्का बक्का कर देता है। क्लास खत्म होने के बाद कुरो-सेंसेई आइसक्रीम लेने के लिए इटली जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कर्मा के क्विज टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं। वो स्मार्ट होने के साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है। और फिर जब कर्मा नागिसा के साथ घर जा रहा था तभी वो नागिसा से पूछता है क्या कुरो-सेंसेई को ऑक्टोपस भुलाने से उन्हें गुस्सा आ जाता है क्या, जिसपे नागिसा बोलता है कि वो तो खुद अपने आप को ऑक्टोपस बोलते हैं और जब पेपर साइन करते हैं तो उसमें भी ऑक्टोपस का साइन बनाते हैं और यहाँ तक कि गेम खेलते हुए भी वो ऑक्टोपस का ही कैरेक्टर चूज करते हैं। फिर नागिसा पूछता है कि वैसे तुम इन सब का करोगे क्या, जिसपे कर्मा कहता है कि लगता है वो ऑक्टोपस से ज्यादा एक टीचर है, इसका मतलब मुझे एक टीचर को हंट करना होगा जिसमें काफी मजा आएगा। कर्मा का इवल साइड देखकर नागिसा को थोड़ा सा हैरानी होता है और वो काफी शौक भी होता है। और जब अगले दिन कुरो-सेंसेई क्लास में आ रहे होते हैं तो वो एक मरे हुए ऑक्टोपस को देखते हैं। कर्मा कहता है माफ करना कुरो-सेंसेई, मुझे लगा कि ये आप हो इसलिए मैंने इसे मार दिया, एक काम करो इसे मेरे पास ले आओ, मैं इसे फेंक देता हूँ। कुरो-सेंसेई कर्मा के जैसे जैसे पास आ रहे थे कर्मा भी चाकू लेके रेडी होता है, लेकिन तभी कुरो-सेंसेई फ्लैश की स्पीड से एक मिसाइल को ले आते हैं और उसके फायर से ऑक्टोपस को पकाकर कर्मा को खिला देते हैं और कहते हैं तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे, लो कुछ खा लो। एक टीचर होने के नाते मुझे तुम सभी का ध्यान भी रखना पड़ता है और आज मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा और शाम होते होते तुम्हारा सारा भूत और बदमाशी उतार दूंगा और फिर तुम अच्छे बच्चे बन जाओगे। और कुरो-सेंसेई की ऐसी धमकी से कर्मा के पसीने छूट जाते हैं, वो काफी टेंशन में होता है और जब वो मैथ्स पीरियड में कुरो-सेंसेई पे गोली चलाता है तो वो इजीली उसे डॉज कर लेते हैं और उसको नेल पॉलिश लगा देते हैं। कुरो-सेंसेई काफी ज्यादा चौकन्ना हो गए हैं, इतना कि उनको थोड़ा सा भी भनक लगता कि कर्मा कुछ बदमाशी करने वाला है वो उसका सबके सामने बेइज्जती कर देते। कर्मा सोच में डूबा होता है कि उसको क्या करना चाहिए। नागिसा कर्मा को कहता है कि गिव अप कर दो, इसी में भलाई है क्योंकि कुरो-सेंसेई कोई आम टीचर नहीं है, अगर उनकी नजर में पड़ गए तो उनको मारना और भी ज्यादा मुश्किल है। जो सुनकर कर्मा को कुछ याद आता है जहाँ एक टीचर कहता है कि भले ही तुम मस्ती खोर हो लेकिन अगर तुम सही रास्ते पे चलोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, कुरो-सेंसेई कर्मा से मिलने आए होते हैं और बोलते हैं तुम्हारी आज मैंने अच्छे से देखभाल की, अगर अभी भी तुम्हारा भूत उतरा नहीं है, अगर तुम्हें अभी भी मुझे मारना है तो आ जाओ। कर्मा कहता है कि अगर आप एक अच्छे टीचर हो मतलब आप अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो। और वो ये कहकर एक गन निकाल कर नीचे कूद जाता है खाई में और अगर कुरो-सेंसेई उसको बचाने आएंगे तो वो उनको मार देगा और अगर वो मर गया तो कुरो-सेंसेई एक टीचर के नाम पे फेल हो जाएंगे। मौत के इतने करीब होते हुए भी उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। अपने दोस्त को बचाने के लिए कर्मा कुछ बदमाश बच्चों को मारा था जिसमें से एक टॉपर भी था और जब टीचर को पता चला तो वो कर्मा पे खूब चिल्लाए क्योंकि उसने क्लास टॉपर को मारा है और वो टीचर कहता है कि अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। कर्मा के नजरों में उस दिन वो टीचर मर चुका था। सीन प्रेजेंट में आता है, कुरो-सेंसेई अपने टेंटिकल से चिपचिपी वेब बनाकर उसको बचा लेते हैं और इससे उनकी भी जान बच जाती है और ऐसे कर्मा भी कुरो-सेंसेई को मार नहीं पाता। कर्मा को रियलाइज हो जाता है कि कुरो-सेंसेई बाकी टीचर से काफी अलग है और फिर उसके बाद वो कुरो-सेंसेई का पर्स चुरा के भाग जाता है। और भाइयों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।